किसका कॉल आ रहा है? तो मेरी दुनिया थी लेकिन अब किसी और की है। उठाने का मन तो नहीं है लेकिन मोहब्बत है यार कैसी भी। हाँ जी बोलिए। मुझे पहचानते हो? अरे आपको ऐसे बोल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे से गुस्सा हो? हाँ मेरे से गुस्सा हो? नहीं तो गुस्सा क्यों होगा आपसे? मैं तो अपने घर वाले को कहना है पसंद की शादी कर ली, लेकिन मुझे बहुत टॉर्चर करते, बहुत मारता है मुझे। मैं अपने दुख किसी से भी नहीं बता सकती। अच्छा तो मुझे बता रही हो? देखो मेरा इसमें कोई बस तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो किसी भी वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। मैंने तुमसे प्यार किया था और घर वालों की मर्जी से तुमने शादी भी किया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आज टॉर्चर तुम्हें कर रहा है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस इंसान से मैं तुम्हें जुदा नहीं करा सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे बहुत दुख देता है, मैं अपने दुख किसी से भी नहीं बता सकती। तुम मुझसे प्यार करते इसलिए मैं सोची चलो तुम्हें बताकर अपने दिल को हल्का कर दूं। देखो मैं तुम्हारे लिए आधी रात को भी खड़ा होता हूँ अब भी, लेकिन बात ये है ना कि जो इंसान तुम्हें आज मार रहा है, पीट रहा है, वो तुम्हारा हक से पति है और मैं न जाने कहाँ आता हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन कभी भी तुम्हें मुसीबत होती है ना, मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। एज अ मतलब अनजान पर्सन, मैं तुम्हें जानता नहीं ना तुम मुझे जानते, इसके आगे मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। तुम्हें अपनाने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, और मैं ऐसी हरकत भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे संस्कार इतने बुरे नहीं हैं। बाकी मेरे तुम मोहब्बत हो और तुम्हारे लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहूँगा, ये मेरी संस्कार है। बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं जो कर सकता हूँ मेरी तरफ से तुम मुझे बोल दो। चलो आज मैं तुम्हें फिर से एक मोहब्बत की दास्तान सुनाता हूँ। कैसे एक लड़की दो लड़कों से बात कर रही थी, आज मैं तुम्हें ये बताता हूँ। मगर तुम एक वादा करो, आज ये वीडियो पूरी देख कर जाओगे, शायरी अच्छी लगे तो आज फिर से कमेंट में बताओगे। एक लड़का था और एक लड़की थी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहा करते थे। वो लड़की उस लड़के से बहुत मोहब्बत किया करती थी, उससे शादी भी करने कहा करती थी। दोनों में बात होने लगी और बात शादी तक की हो गई थी। वो लड़का बहुत खुश रहने लगा था, जैसे वो लड़की सारी जिंदगी के लिए उस लड़के की हो गई थी। फिर कुछ दिन गुजरे, उस लड़के को कुछ ऐसा पता चलता है जो उस लड़की ने उस लड़के को नहीं बताया था। वो लड़की किसी और की मोहब्बत में थी और ये सब उस लड़की ने उस लड़के से छुपाया था। फिर उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम किसी और की मोहब्बत थी तो मेरी जिंदगी में क्यों आई थी, क्यों तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो और क्यों तुमने झूठी कस्में खाई थी। एक लड़का है जो अपने प्यार के आशिक को धमकी दे रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के ने सेट कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझा रहा है, उसके आशिक को धमकी दे रहा है। और देखिए क्या कह रहा है, मेरे प्यार के आशिक, लड़ना नहीं है बस बात करनी है। क्या बात है। मेरे शादी के इरादे हैं उसके साथ, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस एक रात करनी है। क्या कहने भाई। मैं समझा सकता हूँ उसे भी मगर नहीं, ये सुलह मुझे तुम्हारे साथ करनी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये इश्क की आग तुम दोनों में यूं ही नहीं दहक गई है, वो बस वक्त नहीं मिलता काम के सिलसिले में मुझे, इसलिए वो जरा सी दहक गई। सही बात है भाई, क्या कहने भाई। ये ना समझ लेना शक्ल से हवस में कच्चा हूँ, उसके नाखूनों से भरी पड़ी है पीठ, मेरी बिस्तर में भी अच्छा हूँ। क्या बात है भाई, क्या कहने भाई। ये जान के करे तू उससे अब भी इश्क, तो ये रिस्क है तेरा, सवाल तेरे भी होंगे मुझसे मगर सुन, उसके लाख गुना माफ वो इश्क है मेरा। क्या बात है भाई, क्या कहने। मेरी प्यारी सी भरी धमकी को हल्के में मत लेना, दुश्मन के लिए दुश्मन यारों के लिए यार हूँ। अगर तुझे भी इश्क में मरने से डर नहीं लगता तो सुन मेरे भाई, मैं भी सजा के लिए तैयार हूँ।